अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, हिस्ट्री की ये बुक है। तो आज का टॉपिक है पाकिस्तान की तहजीब व सकाफ़त। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे आज ही। तो पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ तहजीब और सकाफ़त के हामिल लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते से जुड़े अंगूठी में लगने लगी नगीनों की मानद मिलकर रहते हैं। तो ये कह रहे हैं पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर है, ये 4 सूबों पर मुश्तमिल है। 4 सूबे हैं इसके पाकिस्तान के, जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये इसमें मुख्तलिफ तरह तरह के लोग रहते हैं। मतलब ये हमारे मुसलमान भी हैं, ये दूसरे लोग भी हैं। इसी तरह ये एक जुड़े हुए हैं, एक दीवार की मानद जुड़े हुए हैं। सारे इकट्ठे रहते हैं इसी 4 सूबों में, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। आगे देख लेते हैं। हर सूबे के अपने रसूम व रवाज, आदात और रहन सहन के तरीके हैं। तो ये कह रहा है कि हर सूबे के अपने रहन सहन के तरीके हैं, आदात हैं। मतलब मुसलमानों की आदात चेंज हैं तो दूसरे लोगों की आदत चेंज है, तो वो उनके तरीके, सब कुछ तौर तरीके अलग हैं। इंसानों के इस मुश्तरका रहन सहन और ज़िंदगी बसर करने के तौर तरीक़ों से तहजीब और सकाफ़त तश्कील पाती है। ये कह रहा है कि इसी रहन सहन की वजह से एक तहजीब और सकाफ़त तश्कील पा जाती है। पाकिस्तान एक ऐसी वादत है जिसमें 4 सूबों के रंग शामिल हैं। तो पाकिस्तान में 4 सूबों के लोग रहते हैं। ये इसी तरह एक वादत की मुशाबत रखता है। तो जिसमें 4 सूबों के रंग शामिल हैं। हर सूबे अपनी अलग पहचान, अपनी ज़बान और अपनी सकाफ़त है। तो ये कह रहे हैं उनकी पहचान भी अलग है। जो 4 सूबे में मुख्तलिफ लोग रहते हैं तो उनकी पहचान, ज़बान, सब कुछ एक अलग है। तो इस तरह आगे देखते हैं। हम कह सकते हैं पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबों का फूल महक सकता है। जिस तरह एक गुलदस्ता होता है उसमें तरह तरह के फूल होते हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ के फूल होते हैं, इसी तरह ये पाकिस्तान का मुल्क भी एक ऐसा है जिसमें मुख्तलिफ तरह के फूल लोग रहते हैं। वैराइटीज़ मुख्तलिफ किस्म की हैं इनकी। तो दूसरा फूल को मज़ीद हसीन बनाता है, दूसरे दूसरे फूल इसको मज़ीद हसीन बनाते हैं। पाकिस्तान के हर सूबे अपनी तहजीब व सकाफ़त है। इनके लिबास इनकी सदियों पुराने रवायात के अमीन हैं। इनके खाने, इनकी ज़बानें, रस्म व रवाज और तर्ज तमीर अपने अंदर एक इनफरादत लिए हुए हैं। तो ये कह रहे हैं जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ तरह तरह के लोग हैं, तो उनके खाने, सब कुछ, रस्म व रवाज भी अलग है, तो खानों के तरीके भी अलग हैं, खाने भी मुख्तलिफ हैं। जहाँ एक तरफ हर सूबे के अंदर अपनी रिवायती त्यौहार और मेले यहाँ इनफरादी खसूसियात को नुमाया करते हैं। तो ये कह रहे हैं सब कुछ इनफरादी है, मुख्तलिफ है, ये इंडिविजुअल है। तो ये मेले भी उनके इनफरादी हैं। तो ये आगे कह रहे हैं दूसरी तरफ इस्लाम का रिश्ता भी इन्हें एक लड़ी में परोए हुए है। इस्लाम के अपने त्योहारों की रंगारंगी को चार चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दीगर मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। तो ये वही बात कह रहे हैं जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और मसीहों की एक बड़ी तादाद भी रिहायश पजीर है। इन मज़ाहब के मानने वाले अपने त्यौहार अपनी दीनी जज्बे से मनाते हैं और इस मुल्क की खुशियों में इजाफा करते हैं। तो वही कह रहा है, ये सिख हिंदू सब सारे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अपने तहजीब व त्यौहार की वजह से वो मुख्तलिफ इनफरादी खसूसियात रखते हैं। तो पाकिस्तान में मनाए जाने वाले मजहबी त्योहारों में ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुल नबी, शब बरात, शब मिराज और यौम अशूर, मुहर्रम भी शामिल है। तो ये पाकिस्तान के त्योहारों के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह ईद उल फितर हम मनाते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं, तो ये सारे त्यौहार इसमें शामिल हैं। तो आगे देख लेते हैं। हिंदुओं के मजहबी त्योहारों में दिवाली है। जिस तरह ये हिंदू मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा, राखी और होली शामिल हैं। तो ये सब कुछ हिंदुओं के। मसीहों के त्योहारों में ईस्टर और क्रिसमस शामिल हैं। तो ये दूसरे जो हैं हमारे ये मसीहों के त्यौहार, तो ये ईस्टर और क्रिसमस मनाते हैं। कि जबकि सिखों के त्योहारों में बाबा गुरु नानक का जन्मदिन और बैसाखी का मेला शामिल है। तो सिखों के जो त्यौहार हैं इनके बाबा गुरु नानक और का जन्मदिन और बैसाखी का मेला शामिल है। मजहबी त्योहारों के अलावा पाकिस्तानी अवाम अपने सकाफती त्योहारों के जरिए अपनी सकाफती को पहचान कराने और अपने जिंदा दिल होने का सबूत भी देते हैं। तो ये वही बात कह रहा है, पाकिस्तान के त्यौहार बाकी त्योहारों से मुख्तलिफ हैं और जिंदा दिल होने की का सबूत देते हैं। पाकिस्तान में मनाए जाने वाले चंद अहम सकाफती त्यौहार दर्ज हैं। तो पहला हम ईद उल फितर को देख लेते हैं। ईद उल फितर को बयान करेंगे। ईद उल फितर जो हम मनाते हैं तो हम जान लेते हैं कि वो
اس کی حقیقت جان لیتے ہیں کہ وہ کس طرح مناتے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ عید الفطر ایک اہم مذہبی تہوار ہے جسے پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے پر یکم شوال کو مناتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ آ جاتا ہے۔ عید الفطر کے دوسرے دن نماز ادا کی جاتی ہے، اور عید کی نماز سے پہلے مستحقین کو صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے دوسرے دن جو ہوتا ہے عید الفطر کا، تو اس کی نماز ادا کی جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو وہ مصافحہ کرتے ہیں لوگ ہمارے مسلمان۔ تو اسی طرح یہ عید الفطر کے 2 دن ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ پہلے دن نماز ادا کی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں، لیکن دوسرے دن نہیں کی جاتی۔ تو گائز کرتے ہیں ٹاپک کا اینڈ، ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے۔